वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। अब जो आपके लिए नक्श लेके आऊँ दुश्मन की शर से बचने के लिए, बहुत पावरफुल नक्श है ये। काफ़ी लोगों पे मैंने इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हो तो प्रेस घंटी को ज़रूर दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। हाँ तो दोस्तों, वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले ये कि मेरी वीडियो लेट आने की वजह मसरूफियात है, इसलिए आपको नई वीडियो नहीं जल्दी आती है। अब कोशिश करूँगा कि आपको हर नई वीडियो जो भी है आप तक पहुँचाऊँ। सबसे पहले मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसके बाद ही आप सब बहन भाइयों को भी देता हूँ। उसके अलावा इस्तेमाल के बगैर नहीं देता, क्योंकि उसका अगर फ़ायदा मिलता है तभी ही बहन भाई को देता हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले करना है कि आपने इसका मंगल वाले दिन, किसी भी मंगल को आप सुबह के टाइम सूरज निकलते आपने इसको लिखना है। ठीक है। अगर आप नहीं लिख सकते तो आप मंगल से पहले जो रात आती है इसके ज़रूरत निकलवा सकते हैं। एक ही निकलवाना है। ठीक है। ये एक ही काफ़ी है। दुश्मन को ये बर्बाद कर देगा, इस कदर जलील कर देगा कि आपके ऊपर कभी भी वो जादू, असरार, टूना, असर, जलन नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो आपने इसका 1.5 पाव गोश्त या 3 पाव या सवा पाव, जितनी आपकी गुंजाइश होगी उतना आपने निकाल देना है। ठीक है। किसी गरीब को दे दें या आप हदिया कर सकते हैं, हदिया कर दें, नहीं तो बच्चों में उतना तकसीम कर दें कोई भी चीज़ लेके। गोश्त का भी कुछ लोग पूछते हैं कौन सा दें, कैसा दें। या तो कोई भी गोश्त दे सकते हैं, बड़ा गोश्त दे सकते हैं मुर्गी का या बड़ा, या आप बकरे का दे सकते हैं। ठीक है। इनमें से किसी का भी आप दे सकते हैं। अब आपने मंगल वाले दिन सुबह के टाइम तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद आपने इसको हिफाजत से रख लेना है। ठीक है। रखने के बाद जब दोपहर का टाइम होगा, दोपहर के टाइम पे आपने इसके नीचे दुश्मन का नाम लिखना है। ठीक है। अगर आपको दुश्मन का नाम नहीं पता तो आप नियत भी कर सकते हैं, उसका भी तरीकाकार आपको बता दूँगा। ठीक है। अगर दुश्मन आपका मुसलमान है तो नाम अदाद में लिखिएगा, अगर गैर मुस्लिम है तो आप उसका नाम जो है वो लिखिएगा। ठीक है। लिखने के बाद जो है, अपने नाम लिखने के बाद अगर तो आपको पता है कि आपका दुश्मन फ़लाँ जगह पे है या फ़लाँ जगह पे, तो आप इसके नीचे नाम लिख के दुश्मन का, और लिखने के बाद इसको बंद कर लीजिएगा। बंद करने के बाद दुश्मन के करीब आसपास कहीं फेंक दीजिएगा। ठीक है। या पुराने किसी खंडर में फेंक दीजिएगा। इस कदर वो बर्बाद हो जाएगा। अगर आपके ऊपर जादू टूना करता है तो उसके पास ऐसा हर तरफ से उसको पता चलेगा कि मैंने तौबा करना शुरू हो जाएगा कि मैंने कौन सी गलती कर ली है, उसकी माफ़ी मुझे दे दे। मगर सबसे पहले ये है कि अगर कोई करता है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। मगर मैंने देखा बहुत सारा ऐसा इल्म चलता है जो इंसान को बर्बाद कर देता है। इसीलिए मैंने ये नक्श आप लोगों के लिए ख़ास लिखा है कि आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। हाँ, अगर आपको दुश्मन का नाम नहीं पता तो नियत करके आपने किसी भी बंद करके खंडर में फेंक देना है। ठीक है। तब भी ये काम करेगा। और भी बहुत सारे ये काम करता है, आपको महफूज रखता है और दुश्मन को बर्बाद कर देता है, दोबारा आपके ऊपर इल्म नहीं चलने देता। ठीक है। अब ज़रोस वाले रह गए। ज़रोस वाले मंगल से एक दिन पहले रात को ज़रोस निकलवा लेंगे। ज़रोस एक ही निकलवाना है आपने। ठीक है। तो अगर अलग अलग लोगों ने इस्तेमाल करना है तो उसके लिए अलग अलग निकालेंगे। अगर एक घर के लिए इस्तेमाल करना है तो एक ही निकलेगा। और किसी को भी नजायज़ परेशान हरगिज़ ना कीजिएगा। ये जिन्नात देख रहे होते हैं, इसलिए ये उल्ट पड़ने का ख़तरा होता है। तो आप सेफ्टी और हिफाजत में कीजिएगा। सबसे पहले जो कड़ा होता है आयत या सूरत का या किसी का भी आप कड़ा मार के, तो उसके बाद ही ये लिखिएगा। ठीक है। तो अब आपने ज़रोस निकलवा ली है। ज़रोस निकलवाने के बाद सेम तरीक़ाकार आपने दोपहर के टाइम पे दुश्मन का नाम, अगर मुसलमान है तो अदाद के साथ, अगर गैर मुस्लिम है तो उसका नाम पूरा नीचे लिख दे, बिन वालदा का नाम। अगर वालदा का नाम नहीं पता आपको तो बिन अम्मा हवा आप लगा सकते हैं। ठीक है। बंद करके सेम वही तरीका करेंगे। वो अगर दुश्मन का घर आपको पता है तो उसके घर में फेंक दीजिए। अगर उसका घर या आपको नहीं पता कि आपका दुश्मन कौन सा है तो आप बंद करके नियत करके किसी भी खंडर में, खाली जगह में, कुएं में, जिधर कोई आता जाता ना हो उधर फेंक दीजिए। उसके बाद देखिए रिज़ल्ट आपकी आंखों के सामने और फौरी से मिलेगा।
اب مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ کا افتخار علی، اللہ حافظ۔